Mayur, Sitapur, a venue that will live in your memories forever, equipped with 5-star amenities and facilities, rooms, banquets, lush green lawns, restaurant, a venue for weddings, receptions, birthdays and kiddie parties, corporate meetings and stage shows. At Mayur Experience, care beyond compare. नमस्कार, मैं हूं निशांत गुप्ता और आप देख रहे हैं आई इंडिया। आज हम आपको उस खबर से रूबरू कराएंगे जहां जो बिजली संविदा कर्मचारी अपने कार्य बहिष्कार पे जाने के बाद विद्युत उपभोक्ताओं को क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि जहां बिजली संविदा कर्मचारियों की छटनी को लेकर के लगातार बिजली संविदा कर्मचारी अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज कर रहे थे, मुख्यालय से लेकर उपकेंद्र से लेकर अधिशासी अभियंता कार्यालय, अधीक्षण अभियंता कार्यालय, तमाम कार्यालयों के बाद वो लखनऊ के शक्ति भवन में जाकर अपना विरोध प्रदर्शन करते हैं और उसके बाद भी जो नतीजा होता है वो शून्य, यानी कि बिल्कुल सिफर नज़र आता है। जिसके बाद बिजली संविदा कर्मचारियों ने, जिनका संगठन है उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन संविदा और निविदा कर्मचारी संगठन, इसके बैनर के तले उन सभी लोगों ने कार्य बहिष्कार का ऐलान कर दिया। और ये कार्य बहिष्कार जो है वो 72 घंटे का है। इस 72 घंटे में उन्होंने क्या क्या योजना बनाई है, कैसे वो लाइट को जो है बिजली जो संविदा कर्मचारी हैं वो चले गए हैं हड़ताल पर, यानी कि कार्य बहिष्कार पर। जिसमें से आपको बताएं कि जब ये कार्य बहिष्कार पर चले गए, लेकिन समस्या जो है जब तेज़ बारिश होती है, आज अचानक मौसम जो है मंगलवार की सुबह तेज हवाओं के साथ हुई झमाझम बारिश, पेड़ों के गिरने के साथ फसलों को तो नुकसान पहुंचा ही है, साथ में इस भीषण गर्मी में बिजली व्यवस्था भी पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई है। बताते चले कि आज जिस तरह से अचानक सुबह तेज बारिश हुई थी उसमें आम की फसलों को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। केले और पपीते के पौधे जो थे वो हवाओं के थपेड़ों से गिर गए। वहीं ग्रामीण इलाके के बेसिक स्कूलों में भी भारी बारिश से काफ़ी नुकसान हुआ है। और नुकसान की अगर हम बात करें तो ब्लॉक परसेंडी के प्राथमिक विद्यालय कैमहरा जो प्रथम है, वहां बरगद का एक प्राचीन विशालकाय पेड़ जड़ से उखड़ गया, जिसमें विद्यालय की बाउंड्री वॉल, किचन व हैंडपंप यूनिट बुरी तरह से भरभरा कर ढह गई। इसके अलावा परसेंडी ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय मझगवा में भी बारिश से काफ़ी नुकसान हुआ है। वहाँ मझगवा के प्राथमिक विद्यालय में तेज आंधी से आम का पेड़ जो है वो उखड़ कर पूरा बाउंड्री वॉल पर गिर गया, जिससे बाउंड्री वॉल व हैंड वॉश यूनिट भरभरा कर गिर गई। बस गनीमत ये रही कि कोई इस दौरान जो है जनहानि नहीं हुई। अब आपको बता दें, जैसे ही आज मौसम जो था उसने अपना रुख बदल दिया था। सुबह से ही तेज़ बारिश होने लगी थी, लेकिन इस वक्त जो है वो धूप निकल आई है और गर्मी का मौसम बिल्कुल चल रहा है। तेज़ हवाएँ भी चल रही, गर्म सी थपेड़े अलग गर्मी के चल रहे हैं। लेकिन हम ये बात आपको क्यों बता रहे हैं, ये भी जानना ज़रूरी है। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बिजली के संविदा कर्मचारी लगातार जिस तरह से उनकी छटनी हुई है और छटनी को लेकर के वो अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज कर रहे हैं। ऐसे में जब वो विरोध प्रदर्शन दर्ज कर रहे थे, 30 अप्रैल को उनके पास एक नोटिस आती है जिसमें छटनी होती है। अगर हम बात करें सीतापुर की, तो सीतापुर में करीब 1192 बिजली के संविदा कर्मचारी हैं, जिसमें से 431 जो संविदा कर्मचारी हैं उनको निकाल दिया गया छटनी को लेकर के। जो 1192 संविदा कर्मचारी में से 431 संविदा कर्मचारियों की छटनी कर दी गई थी। और उसी को चलते उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन निविदा और संविदा जो संगठन है, इसके बैनर तले ये लोग अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। आई इंडिया ने आपको बीती 19 मई को ही एक विस्तार से पूरी खबर बताई थी कि कब और कैसे ये छटनी हुई, क्या क्या वार्ता हुई, कहाँ कहाँ पर ये लोग प्रदर्शन करते रहे, किन से क्या निष्कर्ष निकला, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ के ओएसडी ने क्या उन्हें आश्वासन दिया। लेकिन जो नतीजा था वो पूरा कहें तो शून्य, यानी कि सिफर सामने आया। जिसके चलते बिजली विभाग के जो संविदा कर्मचारी हैं उन्होंने एक 72 घंटे का कार्य बहिष्कार का ऐलान किया। और यह ऐलान प्रथम पाली ए में 20 मई से इसकी शुरुआत की। अगर हम बात करें 20 मई की शुरुआत में, तो 19 मई की जैसे ही रात में 12 बजते हैं तब से ये सभी संविदा कर्मचारी अपने कार्य बहिष्कार पर चले जाते हैं। इसमें वो संविदा कर्मचारी सम्मिलित हैं जो 431 छटनी कर दी गई थी, और जो बचे हुए थे जो काम करते वो भी संविदा कर्मचारी सभी अपने संविदा कर्मचारियों के साथ में खड़े होकर के एक पूरी तरीके से एकता का परिचय देते हुए वो सभी लोग विरोध प्रदर्शन में शामिल हो गए। और आज लखनऊ के आलमबाग स्थित इको गार्डन में विरोध प्रदर्शन चल रहा है। सीतापुर में भी जो सुदामापुरी स्थित बिजली विभाग का कार्यालय है वहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लखीमपुर में अलग हो रहा है, हरदोई में अलग हो रहा है, शाहजहाँपुर में अलग हो रहा है, पीलीभीत में अलग हो रहा है। तो पूरे जो इनके मध्यांचल विभाग के जितने भी छटनी हुए हैं उन सभी में जो है ये संविदा कर्मचारी अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज कर रहे हैं। ऐसे में जब
आज सुबह तेज़ बारिश होती है, तो बारिश के साथ में अगर हम बात करें तो सीतापुर में करीब, जो जानकारी इंडिया ने जुटाई है उसमें 55 जो हैं वो 33 kVA, यानी कि जो 33 kVA पूरे होते हैं जो लाइट अपने फीडर्स को उपलब्ध कराते हैं। इसमें से ऐसे फीडर जो है 33 kVA के वो करीब 55 से अधिक जो हैं 55 बने हैं, लेकिन 11 से अधिक उसमें बंद है। अगर हम बंदों की बात करें तो उसमें तंबौर का 33 kVA वो बंद है, तालगांव का 33 kVA बंद है, हरगांव का 33 kVA बंद है, झरेकापुर का 33 kVA बंद है, काजी कमालपुर का बंद है, देवगवा का 33 kVA बंद है, नैमिषारण्य ग्रामीण का बंद है, कसरैला का बंद है, रामकोट 33 kVA फीडर बंद है, इमलिया सुल्तानपुर का 33 kVA बंद है, महमूदाबाद ग्रामीण और महमूदाबाद टाउन भी बंद है, सरैया कादीपुर बंद है, देवरिया बंद है, रामपुर मथुरा बंद है, रेउसा भी 33 kVA बंद है, पोखरा बंद है, केदारपुर बंद है, पैंतीपुर समेत जो सभी 33 kVA के जो फीडर्स थे वो पूरी तरीके से ब्रेकडाउन हो गए। अब ये ब्रेकडाउन कैसे हुआ? क्योंकि संविदा कर्मचारी के जो इसके उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन के जो संगठन के जिलाध्यक्ष है सुखविंदर सिंह, जब आई इंडिया ने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि हमने बिजली विभाग को कार्य बहिष्कार जाने से पहले ही इन्हें सारी विद्युत जो आपूर्ति वो पूरी तरीके से चालू करते हालत में दी थी, और जब बिजली विभाग के संविदा कर्मचारी ने कार्य बहिष्कार किया था, जिसके बाद अधीक्षण अभियंता जो हैं, अगर हम बात करें तो सीतापुर के जो कार्यालय अधिशासी अभियंता हैं, इनके द्वारा एक योजना बनाई गई कि जब ये संविदा कर्मचारी 72 घंटे की हड़ताल पर चले जाएंगे तो काम कैसे होगा, जिसमें उन्होंने तैनाती कर दी और विद्युत वितरण उपखंड टाउन 1 में एसडीओ रवि गौतम को जिम्मेदारी दी, जिसमें सिटी पावर हाउस, तहसील पावर हाउस, हुसैनगंज, सुदामापुरी, कनवाखेड़ा ये 5 फीडर आते हैं। इसमें इन्होंने जेई को तैनाती कर दी और जेई के बाद TG2 जो लाइन होते हैं, TG2 विद्युत, इनको जो है जिम्मेदारी दे दी गई और जिम्मेदारी के बाद उनसे बता दिया गया कि अब आपकी जिम्मेदारी है इसमें पूरी तरीके से देखना है। इसी तरीके की विद्युत वितरण जो टाउन देती है इसकी जिम्मेदारी एसडीओ हिमांशु पटेल को देगी। उनके पास पुराना सीतापुर और भवानीपुर शहरी फीडर रहा। साथ में विद्युत वितरण उपखंड एलिया की जिम्मेदारी एसडीओ संजय कुमार यादव को दी गई। उनके पास मोहल्ले हैं भवानीपुर ग्रामीण, मुंशीगंज, रामकोट, इमलिया, ये फीडर हैं। वहीं विद्युत उपखंड जो है मोहाली का, उसमें जिम्मेदारी दी गई ज्ञानेश कुमार को, एसडीओ हैं। उनके पास नेरी, बरगावा, मोहाली ये जिम्मेदारी तय की गई और इसी साथ में इनको जेई और लाइन जो विद्युत TG2 होते हैं, इनको विद्युत और लाइन दोनों को जिम्मेदारी सभी की तय कर दी। ऐसे ही पूरे जिले में सभी को अपनी अपनी जिम्मेदारियां दे दी गई कि अब ये संविदा कर्मचारी 72 घंटे कार्य बहिष्कार पे आ रहे हैं। ऐसे में सोने पे सुहागा कहें या बिजली संविदा कर्मचारियों के लिए एक ईश्वरी कृपा कहें कि भगवान ने भी इनकी सुनी। भले अधिकारी ना सुन रहे हो, सरकार ना सुन रही हो, लेकिन इनकी सुनी तो भगवान ने सुनी। अचानक तेज बारिश आती है, आंधी आ जाती है, पेड़ गिर जाते हैं, कई जगह बिजली के जो तार थे उनके ऊपर पेड़ गिरते हैं और कई फीडर बंद हो जाते हैं। जैसा मैंने आपको बताया 33 kVA बंद थे। तो इस हालत में जब ये बंद हो जाते हैं, आकस्मिक ये पूरी तरीके से बंद होते हैं। इसी बंद के बाद 33 kVA फीडर बंद हो जाते हैं। अब काम करे तो कौन करे, क्योंकि काम भी करना है, उपभोक्ताओं को दिक्कत ना हो ऐसा बिजली विभाग कह रहा है और उसके लिए तैनाती भी कर दी थी। इसमें अगर हम बात करें तो कुल सीतापुर जनपद में 228 फीडर हैं। फीडर जो बंद है, अगर हम उसकी डिटेल आपको दें तो जैसे लहरपुर ग्रामीण में 8 फीडर हैं, वो सारे ब्रेकडाउन हैं। हरगांव ग्रामीण के सभी फीडर बंद हैं। कंदुनी में जो 5 फीडर हैं वो सारे ब्रेकडाउन हैं। बिस्वा ग्रामीण के 5 फीडर हैं, वो सारे ब्रेकडाउन हैं। लहरपुर टाउन में 5 फीडर हैं और उसमें से 5 फीडर में 2 ब्रेकडाउन है। वहीं अटरिया में अगर बात करें तो अटरिया में 4 फीडर है, माफ़ कीजिएगा, और अटरिया में 4 फीडर होने के बाद में वहाँ पे 2 फीडर पूरी तरीके से ब्रेकडाउन हो गए। इसी तरह देवगवा में 33 kVA जो है, माफ़ कीजिएगा, पिसावा में 4 में से 1 फीडर जो है वो ब्रेकडाउन है। नीमसार टाउन में 1 फीडर में जो है 2 फीडर है, उसमें से 1 फीडर चल रहा है और 1 फीडर बंद है। मछरेटा में 4 फीडर में 2 ब्रेकडाउन है। मिश्रिक ग्रामीण में 3 फीडर ब्रेकडाउन है। मिश्रिक टाउन में 1 फीडर है, इसमें से 1 ब्रेकडाउन है, यानी कि पूरी तरीके से मिश्रिक टाउन इस वक्त बंद है। हुसैनगंज ग्रामीण में 7 फीडर में से 6 फीडर ब्रेकडाउन है। खैराबाद में 7 फीडर है, 4 ब्रेकडाउन है। नेपालापुर में 7 फीडर है, 1 ब्रेकडाउन है। जलालपुर में 3 फीडर में 3 ब्रेकडाउन है। कमलापुर में 4 फीडर में चारों ब्रेकडाउन है।
सिधौली ग्रामीण में 4 फीडर में चारों ब्रेकडाउन है। सिधौली टाउन में 3 फीडर हैं, वो सभी चल रहे हैं, उस पर भी कोई दिक्कत नहीं आई है। संदना में 5 फीडर हैं और बता दें कि पांचों ब्रेकडाउन है। बरगावा में 4 फीडर हैं, उसमें 3 ब्रेकडाउन है। नेरी में 10 फीडर में से 1 ब्रेकडाउन है। मोहाली में 8 फीडर हैं, 8 ब्रेकडाउन है। भवानीपुर ग्रामीण में 3 फीडर हैं और तीनों ब्रेकडाउन है। वहीं भवानीपुर टाउन में 3 फीडर में 2 ब्रेकडाउन है। ये आंकड़े में आपको करीब अगर बात करें तो जिस तरह से समय हो रहा है, ये इसमें मरम्मत का भी कार्य चल रहा था, क्योंकि जब शहरी का मामला था भवानीपुर ग्रामीण और टाउन का, तो ये फीडर बंद भी हो रहे थे, इसको सही कराने के लिए काम भी किया जा रहा था। वहीं कनवाखेड़ा में 2 फीडर हैं और मुंशीगंज के 2 फीडर हैं, दोनों ब्रेकडाउन थे। पुराना सीतापुर में 3 फीडर में से 1 ब्रेकडाउन है। सदर तहसील में 4 फीडर हैं, ये चारों चल रहे हैं। फिलहाल एक जो ब्रेकडाउन की सूचना आई थी उसको जो है अधिकारियों के द्वारा, बिजली विभाग के अधिकारियों द्वारा सही कर लिया गया था। इसी तरह सुदामापुर में 7 फीडर हैं, वो सभी चल रहे हैं। सांडा में 6 फीडर हैं, ये सभी ब्रेकडाउन हैं। कंचनपुर में 2 फीडर हैं, दोनों ब्रेकडाउन हैं। तो कुल जो 228 फीडर थे, मैंने आपको बताया, इसमें ये सभी फीडर्स बंद हैं और इनकी संख्या और बढ़ भी रही है, कम भी हो रही है, क्योंकि ये आंकड़े जो हैं जो जुटाए गए हैं, इन फीडरों पे जब बंद है तो उपभोक्ता परेशान है। उपभोक्ता शिकायत कर रहा है अधिकारियों के पास कि उनकी लाइट चालू की जाए, क्योंकि जब लाइट बनाने वाले संविदा कर्मचारी नहीं है तो बनाए कौन? तो बिजली विभाग ने जो अपनी रूपरेखा तैयार की थी, जो एसडीओ की जिम्मेदारी थी, वो उस एसडीओ के बाद जेई की जिम्मेदारी दी गई थी, जेई के बाद टीजी2 को जिम्मेदारी दे दी गई थी, उनसे बनवा रहे हैं, काम चला रहे हैं। उसमें से कुछ मरम्मत भी किया गया, तो ये माना जा रहा है कि करीब 50 से अधिक फीडर जो हैं वो इस वक्त बंद हैं। अब आप समझ सकते होंगे कि बिजली के जो संविदा कर्मचारी हैं जो हड़ताल पर चले, कार्य बहिष्कार पर चले गए हैं, तो ऐसे में काम कौन करेगा? तो यही बिजली विभाग ने जो बनाया है, उन्हीं लोग से काम लिया जा रहा है और काम लेने में जो है बिजली विभाग अपने कर्मचारियों से काम ले रहा है और उपभोक्ताओं को परेशानी ना हो इसलिए वो काम फीडर सही करा रहा है। फिलहाल कुछ फीडर सही भी करा लिए गए हैं और कुछ फीडर जैसे ही लोड पड़ रहा है तो उसमें दिक्कत आने लगी है। तो 19-20 ये आंकड़े हो भी सकते हैं, घट रहे हैं, बढ़ रहे हैं और इसी के साथ में उपभोक्ता लेकिन परेशान हो रहा है। जैसा कि जब ये बरसात सुबह हुई थी तो सीतापुर का जो भवानीपुर फीडर था वो पूरे बंद हो गए थे, ग्रामीण के भी और टाउन के भी। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि बिजली ना मिलने के चलते नवीन चौक मार्ग को जाम कर दिया गया था। उपभोक्ता परेशान थे, उनके घर में बिजली नहीं थी। इसमें विकास नगर, खूबपुर, नवीन चौक, पुराना सीतापुर, मुंशीगंज, श्यामनाथन तक के सभी उपभोक्ता परेशान थे। तो आप समझिए कि जहां बिजली विभाग कहता है कि बिजली दे रहे हैं अधिकारी, ऊपर से बिजली आ रही है। संविदा कर्मचारियों का दर्द ये है कि उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया है, अब वो काम कैसे करेंगे? इस भीषण गर्मी में उपभोक्ता परेशान हो रहा है। संविदा कर्मचारियों की नौकरी 10-10 साल, 15-15 साल, 20-20 साल से वो कर रहे हैं। अब उनके पास ऑप्शन क्या है, वो क्या करेंगे? लेकिन आपको बताएं कि जिस तरह से जो अधिकारियों से आई इंडिया ने जानकारी जुटाई है उसमें सीधे साफ तौर पर है कि जो संविदा कर्मचारी समस्या उत्पन्न कर रहे हैं उन्हें सस्पेंड कर दीजिए, अधिकारियों को सस्पेंड कर दीजिए। सस्पेंड करने से क्या समस्या का निदान हो जाएगा? अधिकारी अगर किसी को सस्पेंड कर देगा तो पीछेगा कौन? उपभोक्ता। इस भीषण गर्मी में उपभोक्ता परेशान हो रहा है, बिजली मिल नहीं रही है। अगर ग्रामीण अंचल की बात करें, गांवों की बात करें, तो जैसा मैंने आपको बताया, जो जैसे कि नियमित फीडर हो गए, मोहल्ली के फीडर हो गए, जहां 8-8 फीडर हैं वो पूरे फीडर बंद हैं, तो वहाँ बिजली कैसे मिलेगी? जो कर्मचारी काम करने वाले इस वक्त बिजली विभाग ने लगाए हैं, सरकारी कर्मचारी, उनसे कहाँ और कैसे कितनी देर तक का वो सही करा पाएंगे? कुछ फ़ोन भी घनघनाने लगे। आई इंडिया के पास फ़ोन आया कि भैया लाइट नहीं आ रही हमारे वहाँ, अधिकारियों के पास फ़ोन गए कि भैया लाइट सही करवा दीजिए, तो निवेदन कर रहा है, लेकिन निष्कर्ष अभी कुछ नहीं निकला। अभी तो 72 घंटे भी नहीं बीते हैं कार्य बहिष्कार के। जब आई इंडिया ने जो उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन के संविदा के और निविदा कर्मचारी से जिलाध्यक्ष हैं सुखविंदर से, उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि मैंने बिजली जो है वो सुचारू रूप से चालू करके दी थी, तब हम लोग अपने कार्य बहिष्कार पे गए थे। उसके बाद अब वो बिजली विभाग जाने कैसे काम करवाता है, कैसे नहीं करवाता है, किससे क्या सही कराएगा, लेकिन उनकी मंशा ये है कि उपभोक्ता परेशान ना हो। लेकिन उपभोक्ता परेशान हो रहा है, लाइट नहीं मिल रही है, तो सरकार उनके लिए भी कुछ सोचे। और जैसा कि ये संविदा कर्मचारी अपने कार्य बहिष्कार पर चले गए हैं, जो छटनी उनकी मांगें थीं, उनकी मांगें शुरू से रहीं। 1 जनवरी को भी कुछ छटनी हुई थी 2025 को, फिर उसके बाद उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया था, फिर 6 फरवरी को उनकी छटनी वापस आ गई थी कि आप लोग की छटनी
नहीं की जाएगी। आप लोग जैसे काम कर रहे हैं वैसे करेंगे, लेकिन 3 महीने तक उनको सैलरी नहीं दी गई। और 30 अप्रैल तक एक लिस्ट जारी होती है जिसमें सभी संविदा कर्मचारियों में छटनी कर दी जाती है और करीब सीतापुर जनपद में 431 संविदा कर्मचारियों निकाल दिए जाते हैं। फिर वो लोग अपना विरोध प्रदर्शन करते हैं, उपकेंद्र पर प्रदर्शन करते हैं, अधीक्षण अभियंता आदिशासी अभियंता कार्यालय पर लखनऊ जाते हैं, खुद वहाँ पर वार्ता होती है, उनके संगठन के अधिकारियों से वार्ता होती है, निष्कर्ष निकाला था कि आप लोगों की छटनी रोकी जाएगी। कहीं ना कहीं आश्वासन दिया, लेकिन समस्या का निदान नहीं हो पाया, जिसके बाद अब वो कार बहिष्कार पर चले गए हैं 72 घंटे के लिए। और उसके साथ में अब उन्होंने अपना फिर एक प्रदर्शन चालू कर दिया है जो लखनऊ के गार्डन में चल रहा है और जिला मुख्यालय कार्यालय में चल रहा है। तो सीतापुर के इस वक्त सुदामापुरी में भी वहाँ पर प्रदर्शन चल रहा है। फीडर जो था, जैसे बारिश हुई, तेज़ मौसम ने अंगड़ाई ले ली, हवाएँ आंधी आने लगी, बिजली विभाग जो है, बिजली व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई, ध्वस्त हो गई, यूँ कहें पेड़ बिजली पे गिर गए। अब उन्हें बनाएगा कौन? तो जैसे तैसे बिजली विभाग बनवा तो रहा है, लेकिन अभी पूरी तरीके से उसने बनवा नहीं पाई है। इस बीच उपभोक्ता परेशान है। भवानीपुर फीडर अभी कुछ देर में चालू किया गया था, तो जिससे कि पुरानी सीतापुर, थोड़ी मुंशीगंज में लाइट आ गई थी। लेकिन अगर बात करें तो अभी भी कुछ ऐसे मोहल्ले हैं जैसे केमलिया सुल्तानपुर क्षेत्र के अंतर्गत, वहाँ भी लाइट नहीं है। सिधौली में लाइट नहीं है। महमूदाबाद में फीडर्स बंद हैं। समस्या का निदान कैसे निकलेगा, इसके लिए बिजली विभाग तत्पर है और कर रहा है। फिलहाल आई इंडिया से जो है जो सीतापुर के अगर बात करें तो आदिशासी अभियंता प्रथम है यादवेंद्र कुमार यादव, उनसे वार्ता हुई है। उन्होंने बताया है कि जो भी ब्रेकडाउन है उसे दुरुस्त कराया जा रहा है और जो ब्रेकडाउन हुए हैं उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि पेड़ों का टूटना और आकस्मिक बारिश का होना, ये सबसे बड़ी वजह सामने निकल कर आई है। इसकी वजह से इनको ये नुकसान हुआ है और जो भी लाइनें ध्वस्त हुई हैं, बिजली व्यवस्था चरमराई है, जो ब्रेकडाउन है उसे सही कराया जा रहा है अपने कर्मचारियों से और दुरुस्त करा लिया जाएगा। उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की कोई समस्या आने नहीं दी जाएंगी। फिलहाल कैमरे के पीछे हसन गोगा, हमारे साथ रिपोर्ट तैयार की है कैमरा पर्सन अनुराग पांडे के साथ निशांत गुप्ता। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।